आज भर रखे। बोलिए माननीय मंत्री महोदय, आज आपके माध्यम से सदन के माननीय सदस्यों को महिला बाल विकास, सामाजिक सुरक्षा विभाग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 में राज्य सरकार की प्रतिबद्धता के अनुरूप होने वाले विकास कार्यों के संबंध में अवगत कराना चाहती हूँ। मैं इस बजट के भाषण में हमारे माननीय नीरज यादव जी कटौती प्रस्ताव लाई है। मैं सबसे पहले तो आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ। माननीय सदस्य ने नारियों का बहुत सम्मान की बात कही थी। मैं इसलिए आपको धन्यवाद देती हूँ कि आज महिला बाल विकास, महिलाओं से संबंधित बजट और सबसे पहला कटौती हमारे महिला सदस्य द्वारा जवाब आज महिला मंत्री के द्वारा दिया जा रहा है। इसीलिए मैं आपको सबसे ज्यादा धन्यवाद करती हूँ। अध्यक्ष महोदय, माननीय पहले तो माननीय सदस्यों द्वारा कुछ बात को रखा है, उसको थोड़ा सा आपको बताना चाहती हूँ। मैं उसमें भी आ रही हूँ। विरोध के लिए तो धन्यवाद उनको भी मैंने दिया। अध्यक्ष महोदय, बच्चों, महिलाएं, दिव्यांग, एकल महिलाएं, सभी प्रकारों का समस्या तो बहुत हमारे पूरे सदन के जब भी महिला बाल विकास का विभाग का जो सवाल आती है तो सभी मान्य सदस्यों द्वारा कभी पेंशन की बात करती है, कभी दिव्यांगों की पेंशन की बात करती है। मैं धन्यवाद देती हूँ, आभार करती हूँ हमारे माननीय युवा मुख्यमंत्री जी और हमारे गठबंधन के मंत्रियों के प्रति मैं आभार करती हूँ कि ये राज्य में वर्षों से कुपोषण की बात आती है, पेंशन की बात आती है और पेंशन का जब बजट आती है तो सभी हमारे विपक्ष की ओर से सभी हमारे माननीय सदस्यगण कटौती करते हैं और इधर पूरा भी करने के लिए अपना बात रखते हैं। राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया, राज्य में जब समीक्षा किया हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने और ये समीक्षा का क्रम में बहुत सारा कमी आई। हमारे लक्ष्य वृद्धा पेंशनों की थी और उसमें हम लोग नहीं पूरा कर पाते थे और समीक्षा के क्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह पाया कि हमारा राज्य में बहुत सारा ऐसा वृद्धा पेंशन, दिव्यांग पेंशन, विधवा पेंशन की लाभुक की संख्या काफी है और उन कैसे करके देखिए महोदय, यही महिला बाल विकास हो रहा है, आप ही डिस्टर्ब करिएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। महिला मंत्री सुरक्षा की बात करती है, महिलाओं का मान सम्मान है और सुरक्षा की बात करती है। इसलिए मान्य ये जो कमी था, इस कमी को पूरा करने के लिए सर्वजन पेंशन माननीय मुख्यमंत्री का दृढ़ संकल्प के चलता आज इसको हम लोग ने बजट में लाने का काम किया महोदय। इसीलिए हम ये जो बोल करके अपना बजट पेश करके महोदय इन लोग सुनना भी नहीं चाहते हैं। क्या हमारे माननीय सदस्य के इलाका में पेंशन की आवश्यकता नहीं है, बहुत सारा कल्याणकारी योजना चलाई जा रही है, उसको मैं बताना चाहती हूँ, लेकिन ये लोग सुनेंगे नहीं और बात तो बड़ी बड़ी बोल के चले जाते हैं। सुनना पड़ेगा आपको तो। कटौती प्रस्ताव ले लीजिए वापस, कटौती प्रस्ताव वापस ले लीजिए, रहना चाहिए क्योंकि आप कटौती प्रस्ताव वापस लेके जाइए। आंगनबाड़ी केंद्र के लिए माननीय कटौती प्रस्ताव माननीय नीरज यादव जी ने कही थी, मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र
बनना चाहिए। आंगनबाड़ी राज्य सरकार के मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र का कुछ अमोना ने शुरुआत किया है। और इसी तरह से और एक बात माननीय कटौती प्राप्त माननीय नीरज यादव ने कही थी, बाल विवाह, और इन्होंने भी एक नाम रखा, नदी का नाम नारी है, रखा गया है। तो हमें भी गर्व आज है कि माननीय महिला सदस्य भी कटौती का प्रस्ताव लाया और कटौती आप इसमें उनको पहला स्थान दिया महोदय, आपको भी, इसीलिए उनको करते। इसीलिए और भी इन्होंने कहा तो महिला आयोग, बाल संरक्षण आयोग, माननीय अध्यक्ष महोदय आपको बताने में भी आपको कहीं दिक्कत ना हो, माननीय सदस्यों को बताना चाहती हूँ, ये विचाराधीन है महिला आयोग, ये जल्द ही गठन होना है। इसी तरह से पोषण सखी की भी बात इन्होंने कही थी, पोषण सखी इनका मानदेय बंद कर दिया। मैं आपके माध्यम से बताना चाहती हूँ, भारत सरकार ने पोषण सखी पता नहीं क्या सोच करके मात्र 6 जिलों को सेविका पोषण सखी का बहाल किया गया था भारत सरकार ने, और पूरे राज्य को उसको करना चाहिए था। लेकिन उन्होंने क्या सोच थी, क्या उनकी नियत थी, 6 ही जिलों में उन्होंने पोषण सखी को बहाल किया, और पता नहीं कौन सा ऐसा परिस्थिति आ गया उसको बंद भी कर दिया। फिर भी हम लोग ने यह प्रयास किया, विभाग से हमारा पत्रचार होता रहा, वहां से भी कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिला। विभागीय मंत्री होने के नाते हमारे भी पत्रचार हुआ, उसमें भी उन्होंने कहा कि आपका संसाधन होगा, आपको अच्छा लगेगा तो आप उसको चला सकते हैं, अन्यथा उसको क्लोज कर सकते हैं। तो ये तो आपकी अपना कमी को तो बताना नहीं चाहती है और सुनना भी नहीं चाहती है। और अभी हमारे केदार जी भाई सभी ने बहुत मोदी जी का धन्यवाद करना चाह रहे थे, हमको तो बहुत अजीब सा लगता है। आप मोदी जी को धन्यवाद दीजिए, हमारा स्मृति ईरानी को भी धन्यवाद दीजिए कि 6 जिला का 10,388 पोषण सखी को बंद कर दिया, उसको समाप्त कर दिया, उसके लिए भी धन्यवाद देना चाहिए था। तो इस तरह का मामला होता है महोदय, हम अपना भी देखना चाहिए। हमने पूर्व में क्या किया हम लोग भी तो देखा था। जब आप माननीय सीपी सिंह जी ने तभी कह रहे थे ना कि मंत्री लोग सीनियर है, इन लोग लाचार है। अध्यक्ष महोदय, यहाँ जितने भी 81 मान्य सदस्य आता है, कोई लाचार से नहीं आता है। जनता ने जनादेश दिया, जनता ने सम्मान किया है, सदन में पहुंचे हैं, कोई लाचार से नहीं आता है। इस तरह से बोल करके किसी को बैठाने की आवश्यकता नहीं है, सब कोई का मन बराबर, सम्मान बराबर होता है। अध्यक्ष महोदय, हमारे यहाँ पर दीपक बिरुआ जी सभी ने भी कुछ सुझाव दिया, और इसमें इन्होंने भी यह सुझाव दिया मानदेय बढ़ोतरी के लिए। किनका मानदेय? सेविका सहायिका के लिए। अध्यक्ष महोदय, इसमें आपको माध्यम से माननीय सदस्य को भी आश्वस्त करना चाहती हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ हम लोग ने इस पर विमर्श हुआ है, आने वाला समय में हम लोग विचार करेंगे। इसीलिए इसमें भी बहुत हम लोग को निराश होने की आवश्यकता नहीं है। और आवासीय विद्यालय में छात्रवृत्ति के बारे में भी कहा था कि आवासीय विद्यालय में छात्रों को छात्रवृत्ति लेने में ऑनलाइन में थोड़ा सा कठिनाई होती है, ये बात सही है। और कहीं भी ऐसा यदि नहीं कहीं ऐसा गलती हुई है, कमी है, उसको हम लोग विभागीय स्तर से जांच करके और उसको भी सुधारने का काम करेंगे। प्रोजेक्ट पायलट के तहत कौशल विकास के बारे में भी कहा था, सुझाव दिया है। मैं उस सुझाव को निश्चित रूप से हमारा कल्याण विभाग उसको लागू करने का प्रयास करेगी, और उसमें भी मैं उस विभाग का भी आया हूं, उसको भी मैं बताना चाहूंगी। मैं केदार हाजरा सभी द्वारा सरकार लंबी लंबी वादा किया, इन्होंने कह रहा था, और हड़िया बेचने वाला को इनको प्रथम स्थान देता है। अध्यक्ष महोदय, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत ही सोच समझ करके वैसा हड़िया बेचने वाले महिलाओं को
वहां से हटा करके कोई दूसरा व्यवसाय में लगाने के लिए फूलों झानों के तहत योजना के तहत 10,000 उनको रुपया दे करके अन्य व्यवसाय में लगाने के लिए हमारे जो महिलाएं हैं उनको रोजगार से जोड़ने का काम किया। महोदय, इसको तो इन लोगों को नहीं समझ में आएगा, क्योंकि राज्य सरकार का उनको तो समझ में नहीं आएगा, इसीलिए इस तरह से बात इन्होंने कहा है। और एक बात केदार हाजरा ने भी कहा था, चाहे वसा अन्य कुछ गैर अनुसूचित जिला के लिए, पिछड़ों के लिए आरक्षण नहीं है, इस तरह से इन्होंने बोल के चले गए। मैं याद दिलाना चाहती हूँ, हमारे पूर्व रघुवर सरकार जी का कालखंड में हमारा चाईबासा जिला को भी तो पिछड़े का तो खत्म कर दिया था। क्या हम लोग 26 माह का जो बार बार बोल रहा है, 26 माह में तो हम लोग ने हटाया नहीं या ना खत्म किया। तो इसको अपना चीज को छुपाने के लिए अगला पर थोपने का, दोषारोपण करने का काम करता है। इसीलिए आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी उस पर भी विचार कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, पूर्णिमा सिंह साबिसा द्वारा उन्होंने भी बहुत अच्छा सुझाव दिया है। हम इन सुझाव के लिए मैं उनको धन्यवाद देती हूँ। नारियों के बारे में जो कही, जन्म से जब हम अंत तक महिलाओं का क्या स्थान होता है, किस परिस्थिति में हम लोग यहाँ खड़े होते हैं महोदय, इसके लिए मैं उनको धन्यवाद करती हूँ। क्योंकि इन्होंने महिला कानून बनना चाहिए, विधि व्यवस्था थाना, महिला थाना बनना चाहिए, बहुत सारे चीजों इन्होंने भी कही। बंधु तिर्की साबिसा द्वारा भी एक बात ध्यान आकृष्ट किया है और मैं आपके माध्यम से उनको भी आश्वस्त करना चाहूंगी। माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे सदन नेता सदन में है, ये कल्याण आयुक्त, ये लगभग कुछ दिन से 2 सप्ताह लगभग उनका कहीं जगह ट्रांसफर हो जाने से वो पद रिक्त है और हम लोग बहुत ही जल्द माननीय मुख्यमंत्री इस पर निर्णय लेंगे और जो अभी 31 मार्च का जो कठिनाई उन्होंने याद दिलाया है उसको पूरा करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी इस पर निर्णय लेंगे। CNT एक्ट वगैरह के बारे में भी बहुत सारा ऐसा सुझाव दिया है, मैं उनको धन्यवाद ही देंगे क्योंकि उन्होंने अच्छा सुझाव भी दिया है। और इसके लिए ये भी कहा था कि ऐसा जमीन मैंने आदिवासियों के लिए ऐसा कार्य योजना बनना चाहिए। मैं आश्वस्त करना चाहती हूँ, विशेष योजना CNT एक्ट के दायरा में जिन लोगों का आवश्यकता होगा वैसा हमारे कल्याण मंत्री यहाँ पर है। हम लोग पूरा सरकार के मंत्रिमंडल के माध्यम से उसको हम लोग उनका सुझाव को लेते हुए उस पर भी अमल करने का कोशिश करेंगे। हमारे माननीय सरजू राय साबिसा द्वारा कुछ बातों को सरकार की ओर ध्यान आकृष्ट किया है और प्रश्नों के माध्यम से भी उन्होंने जानने का कोशिश किया था और सरकार की तरफ से भी हम लोग ने जवाब देने का प्रयास किया है। उसमें इन्होंने यह कुछ सुझाव दिया था जिसको राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत क्षतिपूर्ति देने की बात इन्होंने कहा था। कानून के सभी प्रावधान का सरकार 100% अनुपालन करे। इसी तरह से हमारे माननीय सदस्य सविता महतो जी ने भी अपना सुझाव दी है अपने क्षेत्र में महिला विश्वविद्यालय के बारे में। मैं संबंधित मंत्री विभाग से इस बात को पहुंचाने का काम करूंगी। अपर्णा सेनगुप्ता साबिसा द्वारा भी अपना सुझाव के साथ कुछ बातों को भी इस तरह से अंकित किया है। चुनाव के समय सुरक्षा, सम्मान, महिलाओं से संबंधित बहुत बड़ी बड़ी बात करके चली गई। महिला थाना के लिए भी होना चाहिए। उन्होंने 1 रुपये में जमीन निबंधन से संबंधित भी कहा। हाँ, इसीलिए मैं उन लोग को
आज जिस काम से गए हैं उन लोग अपना काम करें, लेकिन जो बात रख के गए हैं उस पर मैं थोड़ा बहुत बोलना चाहती हूँ कि 1 रुपया में जमीन को रजिस्ट्री के लिए उन्होंने कहा था कि हमारी सरकार ने किया, किस पर्पज से किया, वो पूर्व में जो भी किया उसको विस्तार से बताए होते तो हम लोग को भी समझ में आता है कि क्या वजह था कि आपने महिलाओं के 1 रुपया में किस इच्छा से, क्या उम्मीद से आपने किया, उसको उनको बताना चाहिए था। पोषण सखी की बात उन्होंने भी कही। पोषण सखी तो मैंने कहा कि इनको इसी माह मार्च का अंत तक में यह जो मानदेय है सारों के सारे मानदेय इन लोगों को भुगतान कर दिया जाएगा, इसमें कोई आगे की आश्वासन नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मैं थोड़ा सा अपना विभाग को बताना चाहूंगी। अभी हम लोग कह रहे थे कि वृद्धा पेंशन के बारे में वर्ष 2022-23 में सभी योग लाभुकों को लाभान्वित करने के लिए कुल 3,212.98 करोड़ रुपए योजना मद के लिए व्यय प्रस्ताव किया गया है महोदय। और अध्यक्ष महोदय, केंद्र प्रायोजित पेंशन योजना के तहत कभी कभी राशि आने में विलंब होता है, इसीलिए पेंशनधारी, वृद्ध, बेसहारा, विधवा, दिव्यांग इत्यादि लाभुकों को कठिनाई बढ़ जाती है। इसके निराकरण हेतु 7% राज्य संसाधन से 100 करोड़ रुपए का बजट भी हमने रखा है ताकि ये पेंशनधारी जो हमारे लाभुक ससमय पेंशन भुगतान कराना सुनिश्चित हम कर सकेंगे। अध्यक्ष महोदय, और एक हमारे माननीय वरीय जो सरजू राय जी ने कहा था कि यह 3 से 36 माह के बच्चों, गर्भवती महिलाओं, धरित्री माताओं को भारत सरकार के, इसको मैं बताना चाहती हूँ, भारत सरकार के दिशा निर्देशों, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार उच्च गुणवत्ता के मशीनीकृत या परिष्कृत पूरक पोषाहार को हम लोग देने के लिए 21.44 लाख लाभुकों को उपलब्ध कराया जा रहा है महोदय। और इसमें भी 2022-23 से संभावित 14.94 लाख बच्चों को अंडा देने हेतु 890.80 करोड़ रुपए योजना मद के लिए भी तैयार किया। अध्यक्ष महोदय, एनीमिया का भी बात सामने आई, उसके झारखंड राज्य को कुपोषण मुक्त करने के क्रम में 6 वर्ष तक के बच्चों, किशोरियों, महिलाओं में एनीमिया के समस्या को समाप्त करने हेतु विभिन्न विभागों के साथ सामान्य स्थापित कर समर कार्यक्रम संचालित किया जाता है। गरीबों, दिव्यांगों, जरूरतमंदों, असहाय लोगों को ठंड से बचाने हेतु कंबल वितरण किया जाता है महोदय। और इसके लिए 2022-23 में कुल 30 करोड़ के व्यय का प्रावधान भी किया गया है महोदय। हमारे कमलेश जी कल विधानसभा में सवाल किया था महोदय तेजस्विनी के बारे में। अध्यक्ष महोदय, राज्य में किशोरियों, महिलाओं को सशक्त करने के लिए कई योजनाएं संचालित है, जिसमें तेजस्विनी योजना अंतर्गत 17 जिलों में 12,839 तेजस्विनी क्लब की स्थापना कर 10.89 लाख किशोरियों, युवतियों को चिन्हित करके प्रारंभिक प्रशिक्षण दिया जाता है तथा 1.19 लाख को कौशल प्रशिक्षण देने का कार्य प्रारंभ किया गया। अध्यक्ष महोदय, हमारे माननीय सदस्य जो
कटौती प्रस्ताव लाई थी उसमें ये भी और एक कार्य थी कि मानव तस्करी। अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार मानव तस्करी के शिकार राज्य के बच्चों महिलाओं की मुक्ति एवं पुनर्वास हेतु एकीकृत पुनर्वास संसाधन केंद्र नई दिल्ली में कार्यरत है, जिसमें अभी तक 5 से अधिक बच्चों को मुक्त कराया गया। अध्यक्ष महोदय, हमारा कल्याण विभाग भी थोड़ा है इधर, इसको भी। अध्यक्ष महोदय, अभी कल्याण विभाग का भी बात हो रही थी। कल्याण विभाग नए नए योजनाएं प्रारंभ किया है महोदय। मरंगोम के जयपाल सिंह मुंडा परदेशीय छात्रवृत्ति योजना, वर्तमान में मरंगोम के जयपाल सिंह मुंडा परदेशीय छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत अनुसूचित जनजाति के छात्र छात्राओं को चयन किया जाता है। आगामी वित्तीय वर्ष में अनुसूचित जाति अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग के युवाओं को अनुसूचित जनजाति के युवाओं के भांति देश से बाहर यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एवं नॉर्दर्न आयरलैंड में चयनित विश्वविद्यालय संस्थाओं में उच्च शिक्षा ग्रहण करने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करने का भी लक्ष्य है। वर्तमान में योजना का नाम परिवर्तित कर जो कह रहे थे हमारे माननीय सारना, मसरा, धमकुड़िया, वो पूर्व से ही चलते रहा है, लेकिन इस बार हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री का नेतृत्व में इसमें कुछ हम लोग नाम परिवर्तित करने का काम किया है। सारना, जहर स्थान, हरगाड़ी, मसना संरक्षक एवं विकास किया गया है, जिसके अंतर्गत चौहद्दी और निर्माण करते हुए आवश्यकता अनुसार आधारभूत संरचना यथा पेयजल व्यवस्था, मल्टीपर्पज हॉल का निर्माण, चबूतरा निर्माण, सोलर आधारित विद्युत की व्यवस्था, जनजातीय सांस्कृतिक प्रशिक्षित करने हेतु संधिकरण आदि कार्य शामिल है। इसके लिए 25 लाख रुपए तक की योजना का कार्यान्वयन लाभुक समिति के माध्यम से एवं 25 लाख रुपया की अधिक योजना का कार्यान्वयन खुली निविदा के माध्यम से कराया जाता है। तो इसी तरह से मंत्री जी, महोदय, मैं बताना चाहता हूं कि हम लोग जिस रास्ता से विधानसभा आते हैं महोदय, वहाँ एक जगन्नाथपुर मौजा है, वहाँ एक सरना स्थल है और एक मौजा में एक सरना स्थल होता है महोदय, और उसका योजना भी स्वीकृति हुआ है, लेकिन आज एचएससी के द्वारा उसमें जो है उसको बनाने नहीं दिया जा रहा है। मतलब आसन के माध्यम से मैं आग्रह करता हूं कि वो जो ठीक चलिए। अध्यक्ष महोदय, यह अभी हमारे माननीय सदस्य राजेश कच्छप जी ने समस्या तो बहुत ही गंभीर है। जब स्वीकृति होता है एचएससी, तो इसको पहले तो हम लोग को यह देखना चाहिए था कि वो जमीन एचएससी का है या ग्रामीण का वो अपना जहरा है, उसको पहले सीमांकन होना चाहिए था। उसके बाद यदि हम लोग पास किया होता तो थोड़ा सा इतना दिक्कत नहीं होता। ठीक देख लेंगे। तो मैं आप सूचना दे दिए। अध्यक्ष महोदय, आज महिला बाल विकास, सामाजिक सुरक्षा और अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक पिछड़ी वर्ग कल्याण का जो कटौती लाया है, मैं माननीय सदस्य नीरज यादव से आग्रह करती हूँ अपना जो कटौती को वापस करें और आज जो हमारा बजट है इसको सहमति देने का कष्ट करें। धन्यवाद।